बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारा व्लॉग नहीं है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी आसान कारोबार कार्ड पे होने वाले स्कैम। अगर आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो बिना देर की आज की हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट व्लॉग आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके और आपका भी फायदा हो सके और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी कि आपके टिक पूरे नहीं हो रहे। मानते हैं जी आपके टिक पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अब अगर आप कहें कि जी हम किसी को ले दे के ये काम करवा लें तो मैं आपको बता देता हूं कि आप 100% गलत कर रहे हैं, आप उसमें अपना नुकसान करेंगे। इस होने वाले स्कैम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्कैम है ना जी वो ये है कि जी आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। वो आपको ये बात करते हैं कि जी आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसको थोड़ी सी भी समझ थी और उसने जो है अप्लाई ना किया हो। हर बंदे ने अप्लाई किया हुआ है। आपको एक अननोन नंबर से कॉल आती है, वो आपको बात करते हैं कि जी आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मैं उसका नुमाइंदा बात कर रहा हूँ और आप जो है हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें, आप अपनी डिटेल बताएं। जब आप अपनी डिटेल बता देंगे तो समझ लें कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। एक तो ये कि आप उसको अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, दूसरा ये कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएंगे। जो जो चीज़ें वो आपसे मांगेंगे आप उनको बताते जाएंगे, क्योंकि आपके जहन में इस टाइम सिर्फ ये चल रहा होगा कि यार मैंने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो शायद मुझे कार्ड मिल जाएगा। लेकिन ऐसे किसी को भी कार्ड नहीं मिला, ना ही इस तरह मिलना है, बल्कि आप लोग लुट जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो चुका है। मुझे ईमेल्स आई कि भाई इस पे ज़रा तफसीलन बात करें, समझाएं। चले हमारे साथ हो चुका है, किसी और दोस्त के साथ, किसी और पाकिस्तानी के साथ ये मामला ना हो। अच्छा, वो बंदा आपको क्या कहेगा जी कि मैं नुमाइंदा हूँ, आप मुझे सारा ये वाला डाटा दे दें। आप उसको डाटा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा जी आपको एक पिन कोड आएगा, ठीक है, आप उस पिन कोड को हमें जो है वो सेंड कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा। आपने जैसे ही वो पिन कोड उनको वापस सेंड करना है तो आपके साथ स्कैम हो चुका होना है। आपका जैज़ कैश या आपका कोई भी जो डिजिटल अकाउंट है वो आपका हैक हो सकता है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं और आपने जहन में रखना है कि आसान कारोबार कार्ड की तरफ से आपको किसी की कॉल नहीं आएगी। अगर आनी है तो किसी ऑफिशियल नंबर से कॉल आएगी, अनऑफिशियल नंबर से आपको कॉल बिल्कुल नहीं आएगी। किसी भी बंदे को अपना डाटा ना दें। नंबर 2 पे ये होता है कि जी आजकल लोगों के टिक जो है वो फंसे हुए हैं। मैं बड़े सीधे से अल्फाज में बात करता हूं ताकि हर बंदे को इस चीज़ की समझ आ जाए कि यार कोई बंदा कह रहा है मेरे 2 टिक हैं, मेरे 3 टिक नहीं हो रहे। कोई बंदा कहता है जी मेरे 3 टिक हैं, मेरे 4 टिक नहीं हो रहे। अब इस टिक को बढ़ाने के लिए क्या होता है, आप किसी से रब्ता करेंगे या आपका जानने वाला कोई आपसे रब्ता करेगा कि यार ऐसा करें आप हमें 25,000 रुपया दे दें। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो लोगों के साथ हो चुकी हैं। मेरे मोबाइल के अंदर प्रूफ पड़े हैं, मुझे लोगों ने मैसेज किए हैं कि भाई हमारे साथ ये स्कैम हो गया है। जैसा कि आसान कारोबार कार्ड की पॉलिसी है कि अगर आपने लोन अप्लाई किया हुआ है आपको कार्ड मिल जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको कार्ड मिलना है ना, जो फीस आपसे पहले मांगी जा रही है वो आपके कार्ड में से कटौती होनी है जब आपको अमाउंट ट्रांसफर हो जानी है। बाय हैंड किसी ने नहीं लेनी, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो लोग क्या आपको कहते हैं कि जी आप ऐसा करें हमें 25,000 दें, हम आपकी अप्रूवल ऐसे करवा देंगे। अब आप जनाब वो एक मिसाल है पंजाबी की कि जदों तक लालची जिंदा ठग भुखा नहीं मरदा। ठीक है, हम लालच में आ जाते हैं क्योंकि हमें मजबूरी है, हम मजबूर है। हर बंदे मजबूर है कि यार चले कोई पैसे आएंगे कोई कारोबार कर लेंगे, उसमें यह है कि चले कुछ ले दे के भी मामला चलते हैं। सरासर गलत है। कोई बंदा अगर आपको डिमांड करता है कि जी हमें आप पैसे दें, हम आपकी जो अप्रूवल करवा देते हैं। अब यहाँ पे बात नहीं रहती, मैं आपको एक कमेंट लगा के देता हूँ, आपने ये वाला कमेंट लाजमी पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों ने पढ़ना है। मैं कोई इसमें कुछ टाइम का जो है ना वो इजाफा कर देता हूँ, आप इस कमेंट को पढ़ लें। ये वाला कमेंट आपने पढ़ा है। इस कमेंट को शो करवाने का मकसद पता क्या, ये कमेंट सेक्शन में से लोगों को जो है ना वो घेरा जाता है, लोगों को स्कैम के अंदर लिया जाता है। अब मेरी वीडियो के नीचे को बंदा ये वाला कमेंट करेगा, जाहिर है दूसरे लोग उस कमेंट को देखेंगे। जब उसको देखेंगे तो वो उससे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, रब्ता करेंगे कि भाई बताओ यार कौन सा ऐसा बंदा है जो पैसे लेके ना हमारा काम करवा दे।
अच्छा, उसको मुर्गा मिल गया, अब नुकसान किसका? आपका है। लेकिन आपने बददुआएं किसको देनी? यार फलां बंदे की वीडियो थी, उस बंदे की वीडियो पे जनाब वो मेरे साथ बंदे ने राब्ता किया, मैं इस चीज का कतन जिम्मेदार नहीं हूं। मैं वाज़ेह बता रहा हूं, मेरे कमेंट्स के अंदर आप अगर किसी के साथ राब्ता करते हैं, आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरा बताना फर्ज है। कोई बंदा भी ये बात नहीं बताएगा। आज आके बात यहां पे खत्म होती है कि आपने किसी भी बंदे को, चाहे वो आपका फुफीजाद, मामाजाद, कोई भी बंदा, आपका घर का ही कोई फर्द क्यों नहीं है, वो आपको कहता है यार पैसे दें मैं अप्रूवल करवा देता हूं, सरासर गलत है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जब पहले ही उन्होंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है कि जब आपसे हमने 25,000 लेना होगा ना, हम आपको पहले पैसे दे देंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसमें से बैंक जो है उसकी डिटेक्शन यानी कि उसकी कटौती कर लेगा, फिर पीछे सवाल ही नहीं रह जाता। अब दूसरा लॉजिक इस पे सुन लें कि इसके अंदर कोई एक इदारा काम नहीं कर रहा, इस प्रोग्राम के अंदर 3 से 4 इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें आपका पीटीए काम कर रहा है जो आपकी सिम की वेरिफिकेशन करता है, जिसमें एक्साइज काम कर रहा है जो आपकी व्हीकल टैक्स वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद इसमें जनाब नादरा काम कर रहा है जो आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन कर रहा है, इसमें स्टेट बैंक काम कर रहा है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि आप कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है। इसी तरह इसमें बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। तो अब आपको कोई बंदा कहेगा जी पैसे दे दे 25 मैं आपको करवा देता हूं, वो कितने महकमों में जाएगा? और इतनी भी लूट मार नहीं पड़ी हुई कि वो किसी भी महकमे में जाके कहेगा फड़ो जी पैसे, ऐ जी मेरा बंदा है जी तुसी करवा दो। अब यहां पे ये बात क्लियर होगी। पहली बात, किसी बंदे को आपने अपनी मालूमात नहीं देनी, कोई भी आपको फोन करता है आपने वहां पे मालूमात नहीं देनी जब तक कोई ऑफिशियल नंबर ना हो, आपकी तसल्ली ना हो जाए कि बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ही कॉल है। बैंक ऑफ पंजाब अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर से आपको कॉल नहीं करेगा, ना ही उसका कोई नुमाइंदा अपने जाती फोन नंबर से आपको कॉल करेगा। ये बात होगी। दूसरी बात होगी कि आपने किसी बंदे को भी पैसे नहीं देने, मतलब कि आपको कोई भी बंदा कहे कि जी पैसे दे के आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बात की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा अहम है, जिस चीज का हर बंदे को इंतजार होता है, वो ये है कि जी कार्ड बिल्कुल मिल रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। उसमें यह है कि अगर आपने 10 लाख रुपया लोन अप्लाई किया है तो जरूरी नहीं कि आपको 10 लाख ही मिल जाना है। हो सकता है आपका 7 लाख अप्रूव हो जाए, हो सकता है आपका 5 लाख अप्रूव हो जाए। तो इसमें यह ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जी अगर आपने 10 अप्लाई किया तो आपको 10 ही मिलना है। अब बातें हैं कि जी काम हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल इस पे काम हो रहा है, लेकिन आपको पता है आने वाले बजट के अंदर कोई भी जब कोई इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च होता है तो बजट के अंदर उसका हिस्सा रखा जाता है। तो ये बजट की वजह से थोड़ा सा मामला जो है वो स्टक हुए हैं, थोड़े से मामला जो है स्लो चल रहे हैं। इंशाल्लाह बजट के बाद आप लोगों को कार्ड मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कब? जब आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल होंगी। वेरिफिकेशन आपकी मुकम्मल कैसे होंगी, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मजीद अगर किसी तरह की आपको रहनुमाई चाहिए हुई तो मेरा कमेंट सेक्शन भी हाजिर है, मेरी ईमेल आईडी हाजिर है, आप मुझे मेल करके जो है मेरे साथ रब्ता कर सकें। मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी हेल्प हुई मैं करूंगा, लेकिन किसी भी बंदे को आपने पैसे नहीं देने और किसी तरह का कोई आपने लालच नहीं रखना। जो चीज़ आपकी किस्मत में होगी इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच के रहेगी, जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो पहले भी आप इस 5-10 लाख के बिना ही बैठे हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो जाए। मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।